जोरदार तालियों से बुलाएं भाई मनवीर मधुर। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। राजनीति से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं। कवियों की समस्या ये है, वो लगातार आपसे बोल रहे हैं कि आप ताली नहीं बजा रहे। यश भाई कह रहे थे कि एक चीज़ तो ढंग से बजाना सीख लो। अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम फिरोजाबाद से आए हो। कभी गाजियाबाद मूवी देख लेना तो समझ में आ जाएगी ये क्या क्या बजाना जानते हैं। बहुत अच्छे। तो वो अभी आया था हमारा प्यारा छोटा भाई प्रख्यात मिश्रा। उन्होंने कहा कि वो बाप की नहीं सुनी, मुलायम सिंह जी की। नाम नहीं लिया था। मैं नाम ले रहा हूं भाई। जब कहने की हिम्मत है तो नाम लेके बोलो, इशारे में क्या बात करनी। मैं सही बता रहा हूं, ये राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, उससे बड़ा पितृभक्त पूरी राजनीति में दूसरा नहीं मिलेगा। और अगर बात समझ जाओ तो तालियां रोकना मत कोई भी। पिता ने कहा, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। बहुत अच्छे। अब बेटा धर्म संकट में गलती नहीं करे तो पिताजी की बात गलत हो। एक बार तालियां बजाइए। हम यूपी वालों को बड़ा हल्के में लेते हैं लोग, ये भाई मैं सही बता रहा हूं। तालियां उठाना, मैं टिप्पणी कर रहा हूं पहली, हल्के में मत लेना हमको। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती। हम यूपी वालों ने ये हालत कर रखी है कि माया की खुद को समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छे। मैं सही बता रहा हूं। मैं तो हरियाणा चला गया तो उंगली कर करके दुखी किया। यूपी से आया है, मैंने कहा देखो हल्के में मत लो भाई। बोले यूपी से आया है, मैंने कहा देखो ये राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है। हमारे यहां यूपी में तो उम्मीद ही नहीं है। हम किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा का खाक बनाएगा। और यहां जितने गाजियाबाद वाले बैठे हैं, हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाना। मेरी बात सुन लो पहले। अबे उठ जा, बैठ नीचे, बैठ जा, पहले सुनो। है ये बेचारा आया वहां से फिरोजाबाद से, बोले मजबूरी में सुना। अबे काय का मजबूरी में सुनाना पड़ गया यार? किसी ने कहा तुमको मोदी मोदी चढ़ करवाओ तुम यहाँ पे? लेकिन जो बात कह रहा हूं, तुमको कसम है अगर ठीक लग जाए तो हाथ उठा के तालियां बजाना। मैंने कहा जी हम हरियाणा वाले जैसे नहीं है, पहले ऐसे बाबा पैदा करो फिर उन्हें पकड़ के जेल में डालो। हम यूपी वाले हैं, डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। बहुत अच्छे। तो इसलिए हल्के में लेना नहीं चाहिए। हमारे श्रद्धेय हरिओम पवार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो बालक ये मुझसे छेड़ते रहते हैं, पता नहीं, मैं पीछे बैठा था तब भी छेड़ रहे थे। आपको तो कभी राजनीति ने हल्के में नहीं लिया, तो हम क्या हल्के में लेंगे? हमारे गौरव हैं श्रद्धेय हरिओम पवार जी, मेरे बड़े भाई गजेंद्र सोलंकी जी हमारे गौरव हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देखो थोड़ी देर के लिए रंग में आइए। क्या है कि कई बार प्रोटोकॉल इतना भारी पड़ जाता है कि कभी प्रेशर में आ जाते हैं, तो प्रेशर में नहीं लिया। 4 पंक्तियां सुनिए मेरी। मैं योगेश्वर कृष्ण की भूमि से भी हूं और उनका वंशज भी हूं। पहली 4 पंक्तियां वैज्ञानिकों को समर्पित कर रहा हूं, और अगर जिक्र आपको याद आ जाए तो तालियां उठाना। हम क्या है ये महसूस करिए। विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने। क्या बात है। अगर आपको याद हो, अमेरिका की तरफ से आवाज आई थी कि कश्मीर पर हमसे समझौता कराना चाहते हैं, और ये वही हिंदुस्तान है जिसने सीना ठोक कर कहा हमें कोई विपत्ति नहीं चाहिए हमें। विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने, साहस इतना अंतरिक्ष का सीना फाड़ दिया हमने। तालियां उठाइए दोस्त, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए। विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने, साहस इतना अंतरिक्ष का सीना फाड़ दिया हमने। भारत के बेटों के आगे कुछ भी कहा
उठाना तालियां इस बार कि भारत के बेटों के आगे कुछ भी कहा असंभव है, लक्ष्य बनाया वहीं देश का झंडा गाड़ दिया हमने। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। लक्ष्य बनाया वहीं देश का झंडा गाड़ दिया हमने। और याद रखिए 370 का जिक्र आया था, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, कम पढ़ूंगा, लेकिन ढंग से सुन लीजिए। कहा गया साहब 370 हटाई गई तो संसद से जब आवाज आई थी, कहा गया कि साहब हमको इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें संवाद करना चाहिए था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा संवाद करना चाहिए, तो मैंने कहा जी पिछले 75 वर्षों से हम कर क्या रहे हैं, संवाद ही तो कर रहे हैं। और देखो किसी का वक्त खराब हो तो कह नहीं सकते, सही बता रहा हूं आपको। सब कहते हैं राहुल गांधी जी जिम्मेदार नहीं है, मैं कहता हूं उससे ज्यादा जिम्मेदारी वाला व्यक्ति पूरी राजनीति में नहीं है। 14 हारे, किसे जिम्मेदार ठहराया गया? राहुल गांधी को। और उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा भी दे दिया, तो कांग्रेस ने यह कहते हुए वापस कर दिया, अभी 3-4 प्रदेश और बचे हैं। और मैं सही बता रहा हूं, गाजियाबाद वालों अगली बात पर तालियां उठाना। किसी का वक्त खराब होता है तो कुछ कह नहीं सकते। जो उम्र राहुल गांधी के बेड बिछाने की थी वो हमारे यहां यूपी में आके खाट बिछाते रहे। अब उनको थोड़ी पता था कि पूरी समाजवादी पार्टी इसी पे ही लेट जाएगी। तो वक्त खराब होता है तो कुछ कह नहीं सकते। सुने, मैं निवेदन करता हूं कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। मैं शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं तो यहां मैं जानता हूं गाजियाबाद में शुद्ध कविता सुनी भी जाती है। एक काम मैं कर रहा हूं, दूसरा काम आप मन से बताइए। मैं निवेदन करता हूं कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, उठा लेना तालियां। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। बहुत अच्छा मनवीर भाई, वाह 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 वाह। तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। और मैं निवेदन करता हूं पंक्तियां सुनना, जो कविता वाले में सुने। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। ये आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, अमृत काल चल रहा है, लेकिन यह यूं ही नहीं मन गया दोस्त। मैं कहता हूं अपने अपने पूर्वजों को याद करना, तालियां उनके लिए उठाना, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष का प्रताप है कि आप और हमने, पूरे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। तालियां उठाइए तो जोरदार तालियां उठाया करिए कि बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। लेकिन आजादी के इन 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है दोस्त जो मैं बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, और समीक्षा करिए तो शायद उपलब्धि के नाम पर हमारे पास यह भी है, सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है और राजनेता प्रमाण पत्र मांगते हैं। तुम्हारे ऐसी दिल्ली से ही मांगा गया, मैं नाम क्यों लूं जब जानते हो तो। उसने कहा जी प्रमाण दीजिए। मैंने कहा जी 2 तरीके हैं प्रमाण देने के। पहला तरीका है सेना अगली बार जब भी स्ट्राइक करे तो इनको आगे रखो। भाई समाचार पत्र की तुमको नहीं सुननी, टेलीविजन की तुमको नहीं माननी, राजनीति की तुमको नहीं माननी, सेना की भी नहीं माननी, तो खुद जाके देखो। वरना दूसरे तरीके पे आपकी तालियां उठ जाए। पहला तरीका है सेना अगली बार जब भी स्ट्राइक करे तो इन्हें आगे रखो, वरना दूसरा तरीका इनके घर में करके दिखाओ। बहुत अच्छे।
हमारे श्रद्धेय मंत्री जी यहां पर बैठे सेना से जुड़े हुए रहे हैं, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी यहां पर बैठे हैं। मैं केवल एक टिप्पणी कर रहा हूं, यहां तमाम सारे पंखे लगे हुए हैं। 3 मंत्री जेल में स्ट्राइक की है ये। वो राजनीति की है, मैं सेना की बात कर रहा हूं। राजनीति अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। स्वागत। लेकिन जो बात कह रहा हूं सुनना, इस पूरे पांडाल में बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं। हमारे श्रद्धेय पवार जी ने कहा कि ये बंद करवाइए, लेकिन एक क्षण के लिए महसूस करके देखिए, हमें जरा सी सर्दी लगती है तो हम गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी गर्मी लगती है तो सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे अपने उन बेटों को, अपने भाइयों को कभी याद तो करिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं, ताकि हम उत्सव मना पाए। मेरी 4 पंक्तियां सुनना, कोई टिप्पणी करता मिले तो। और इस बार हुंकार भरी तालियां गाजियाबाद वाली देखना चाहता हूं। मैं उनसे कहता हूं, एक क्षण के लिए अपने आप को महसूस करके देखिए, भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? और गाजियाबाद वालों, मेरा मन रखना, अगली पंक्ति पर तालियां उठा के, भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सिर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बहुत अच्छा मनवीर भाई, वाह 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 वाह। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? और मैं केवल 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, भारत समझना हो तो इन 4 पंक्तियों में समझ लीजिए। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उसे वरदान कहते हैं। और गाजियाबाद वालों, यहां पर हमारे श्रद्धेय जनरल बीके सिंह जी बैठे हुए हैं। आपकी तालियां उन्हें एहसास करा दे कि देश सेना को कितना प्यार करता है। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उसे वरदान कहते हैं। और उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जहां वाले, देखो, भारत माता का जय घोष करना है तो अच्छे से करो। फिर भारत माता की जय। अभी वो गाजियाबाद वाला रंग नहीं आया है। दोनों मुट्ठियां उठाइए, भारत माता की जय। राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा? जागृत होइए दोस्त, राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा? और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा? और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा? सैनिकों की कार्रवाई पे लगे जो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा? और उठाना तालियां कि सैनिकों की कार्रवाई पर लगे जो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा? हम ही अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा? बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कि हम ही अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा? सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। अभी जिक्र हुआ था प्रारंभ में, यहां पर एक आवाज उठी थी, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो प्रख्यात बड़ा परेशान, बोले भाई साहब बड़ा गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा जी क्या गलत बोल रहे हैं? बोले कह रहे हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैंने कहा सही बोल रहे हैं भाई, जिस घर में अफजल घुसेगा उसमें से अफजल ही निकलेगा, रामचंद्र जी तो निकलेंगे नहीं। बहुत अच्छे। लेकिन पंक्तियां सुनना, मैंने उनसे कहा था, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, लुटाकर जान
खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। और अगली दो पंक्ति पर उठा लेना तालियां कि लुटाकर जान, खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। भाई बहुत अच्छे मनवीर भाई, वाह 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 वाह। तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। मैं निवेदन करता हूं पंक्तियां सुनना कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, नहीं मैं आपसे तो कुछ कह ही नहीं सकता, बुलाया आपने, कार्यक्रम आपका, पर यह बता दो कि तुम इतनी रात में मोबाइल में दिखा क्या रहे हो? ये दिखा रहे हैं कि मनवीर मधुर कविता पढ़ रहे हैं। देखो ये एस को कहते हैं कबर करना। लेकिन पंक्तियां सुनिए आप, आनंद लीजिए कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और एक पंक्ति में रोमांच पैदा हो, गर्व हो अपने ऊपर, तो आकाश पर तालियां उठाना कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। बहुत अच्छा, वाह वाह। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। मैं तो मुंबई से लौटा तो मुझे मिल गया एक रास्ते में। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप? बोले लघु उद्योग है। अरे मैंने कहा करते क्या है? बोले बम विस्फोट। अच्छा मैं भी भावुक हो गया। मैंने कहा भी हमारे यहां भी करिए, यूपी में भाई इस तरीके से भी वैश्विक स्तर पर हमारा नाम तो जाना चाहिए यूपी का। अच्छा आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में बम विस्फोट हुआ, दिल्ली में हुआ, हमारे यूपी में आज तक नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़ दिया, बोला यूपी में नहीं कर सकता। अरे मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? बोले देखो हमारे यहां बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर आरडीएक्स रख के आता है, फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। तालियां बजाओ। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? और जितना नुकसान हमने यूपी से उठाया उतने में तो पूरा हिंदुस्तान उड़ा देते। तो मैं कहता हूं हमको हल्के में मत लो कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। अमेरिका आज तक तनाव में है। अगर अभिनंदन आपको याद हो, मैंने तब कहा था साहस, संयम, शौर्य, सजगता का शत शत वंदन है। भारत मां के नंदन अभिनंदन का अभिनंदन है। बहुत अच्छे, वाह। और वाह, कैसे मारा होगा? एक पंक्ति में आंखों के आगे दृश्य घूम जाए तो गाजियाबाद वालों मुझे तालियों के साथ बताना कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। और इसलिए कहता हूं योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप जानते हैं आप? मैं केवल एक स्वरूप मांगता हूं,
और आप भी अगर वही मांगते हो तो मुझे बताइए कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बहुत अच्छा है। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी, और इस बात सबकी तालियां उठाएं कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। कि देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं। अच्छा लगा तो एक बात तालियों के साथ बताइए। मैं अंतिम 2 छंद पढ़ना चाहता हूं। मैं अंतिम 2 छंद पढ़ता हूं। आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छे। अंतिम 2 छंद सुनिए। जितने कविता वाले लोग हैं उनके लिए एक छंद सुनाता हूं। पहले छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने प्रयोग किया कि मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूं, मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है और चौथी में लगातार 4 बार। भारत कृष्ण पढ़ लीजिए, आप भारत समझ जाएंगे। और अपने अंदर अगर आप झांक कर देखेंगे, योगेश्वर कृष्ण के 2 स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित हैं, एक बंसी वाले का यानी प्रेम का, एक चक्रधारी का यानी युद्ध का, संघर्ष का। और आप अपने अंदर झांकेंगे तो महसूस करेंगे पूरी जिंदगी केवल 2 चरित्रों में खत्म हो जाती है। क्योंकि या तो आप प्रेम कर रहे होंगे किसी को, या आप जीवन जीने का संघर्ष कर रहे होंगे, युद्ध कर रहे होंगे। मैं प्रेम से युद्ध तक की यात्रा तक पहुंचाता हूं। राजनीतिक दृष्टिकोण से संदर्भ यह भी ले सकते हैं कि मैं अटल जी से लेकर मोदी जी तक पहुंचाता हूं। बहुत अच्छे। ठीक लगा तो मुझे बताइए, मैं निवेदन करता हूं, सुने कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो। जितने कविता वाले हैं उछल जाएंगे पहली पंक्ति पर कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। प्रेम से ऊपर नहीं होता दोस्त। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत आभार, आप बहुत बहुत प्रणाम। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और अंतिम पंक्ति भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, तो सबका अपना तरीका है। किसी बेरोजगार को रोजगार दिलवा दीजिए तो उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। किसी कर्मचारी को अधिकारी बनवा दीजिए, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। आप राहुल गांधी जी की शादी भी करा दीजिए तो अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन 2 टिप्पणियां कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं तो तालियां उठाना, और अगर तालियां उठाओ तो इतनी जोरदार उठाना कि सेना के एक एक सैनिक के कानों तक आपका प्यार पहुंच जाए। क्या ये अच्छे दिन नहीं है कि आजादी के 75 वर्षों में यह पहली बार है जब चीन की सेना को डोकलाम से वापस जाना पड़ा। बहुत अच्छा। तालियां कमजोर हैं आपकी, दोनों हटाइए तालियों के साथ। और ये यही भारत है, और इसी तिरंगे की यही तासीर रूस और यूक्रेन के हमले में इस तिरंगे ने न केवल भारतीयों की जान बचाई, अपितु उन देशों के लोग भी तिरंगा ओढ़कर बचते हुए भागते हुए नजर आए जो हमसे नफरत करते थे।
ये रंग भी हमारा है, सेना भी वही है, लेकिन ये नया भारत है, नया रंग है। मैं पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, दोबारा से निवेदन करता हूं, सुने कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे, निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे, परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे, युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। बहुत अच्छे, वाह वाह मन जी, बहुत अच्छे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। अंतिम छंद आपको प्रणाम करते हुए विदा लेना चाहता हूं। केवल एक टिप्पणी कर रहा हूं कि आजादी के 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। वरना आप सोचिए, हमें पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर आपको पता है तो 1000 सैल्यूट मेरी तरफ से आपके लिए। नहीं पता है तो अपने बच्चों को बताइए, गूगल पर सर्च करिए जो बोल रहा हूं। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशुल में एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के केवल 124 बेटे तैनात थे, केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। गाजियाबाद वालों, अपने बेटों पर फक्र हो, गर्व हो तो तालियां उठाना। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, पर चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। बहुत अच्छे। आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, मेजर शैतान सिंह भाटी जी कैप्टन थे। आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती, वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। अच्छा, हाइट भी चीन में आपको मिलेगी नहीं, 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा चीन में मिलेगा नहीं, ढूंढ के देख लो। और संयोग से अगर कोई मिल ही जाए तो हमको भी मान लेना चाहिए हमारे योद्धाओं को आना जाना लगा रहा होगा। तालियां कमजोर हैं आपकी। स्वागत। और अगली बात करूंगा, जो छंद पढ़ रहा हूं उस समय ये दोनों राजनेता भी तालियां बजाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आप सबकी तालियां उठा, मैं निवेदन करता हूं, अंतिम पंक्तियां सुनिए। मैं चीन नहीं जाएंगे, नहीं, जब तक मैं नहीं हटूंगा ये नहीं जाएंगे। ताली लगातार बजा रहे हैं भाई। अच्छा, ये कह रहे हैं बजा रहे हैं, स्वागत। आप बधाई के पात्र हैं, वरना कुछ लोगों को ये मौका मिल ही नहीं रहा। मैं अंतिम छंद निवेदन करता हूं, सुने। आपको प्रणाम करता हूं मैं निवेदन करता हूं, सुने कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे। मैं चीन से बोलना चाहता हूं, गाजियाबाद की तरफ से, कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति सेना पर पहुंच जाए, आप पहुंच जाए वहां तक, दो तालियां उठाइए कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत बहुत आभार आपका कि हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और अंतिम पंक्तियां जितना हंगामा करते मुझे विदा करिए, मैं निवेदन करता हूं कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहां चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। बहुत अच्छे। आनंद आया तो एक बार तालियां हो ही जाए फिर तो।